नमस्कार, देश विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सुबह 11 बजे गोवा के स्वयं पूर्ण मित्रों के साथ करेंगे बातचीत। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन टूटा। राजस्थान में 5,378 पदों के लिए पटवारी भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। पहले दिन प्रदेश के 22 जिलों में आयोजित हो रही भर्ती परीक्षा के प्रथम चरण में 1,158 परीक्षा केंद्र। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन की तनातनी बढ़ी। ताइवान के समर्थन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान पर चीन ने नाराजगी जताई और ताइवान को समर्थन देने को लेकर उत्तर कोरिया ने अमेरिका पर साधा निशाना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते बता दें, मोदी की गोवा के स्वयं पूर्ण मित्रों से बातचीत। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सुबह 11 बजे गोवा के स्वयं पूर्ण मित्रों के साथ बातचीत कर चुके हैं। इस दौरान वे स्वयं पूर्ण मित्रों और पंचायतों, नगर पालिकाओं, विभागाध्यक्षों, तालुक नोडल अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के साथ समीक्षा बैठक भी कर चुके हैं। बता दें कि गोवा के मुख्यमंत्री इस दौरान प्रमोद सावंत मौके पर मौजूद थे। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत को आह्वान से प्रेरित इस कार्यक्रम की शुरुआत 1 अक्टूबर 2020 को की गई थी। इसके तहत राज्य सरकार के एक अधिकारी की स्वयं पूर्ण मित्र नियुक्त किया जाता है, जो एक नामित पंचायत या नगर पालिका का दौर करता है, लोगों के साथ बातचीत करता है, कई सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करता है। साथ ही वह यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को उपलब्ध हो। सीएम सावंत ने बताया कि पीएम मोदी ने स्वयं पूर्ण गोवा के माध्यम से किए गए कार्यों को स्वीकार किया है। उन्होंने यह भी बताया कि स्वयं पूर्ण मित्रों ने दिव्यांग व्यक्तियों पर विशेष ध्यान देकर जबरदस्त काम किया है और स्वयं पूर्ण मित्रों से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों तक अपनी सफलता की कहानियां पहुंचाने की अपील भी की है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का गठबंधन टूट चुका है। कांग्रेस के बिहार प्रदेश प्रभारी भक्तचरण दास ने इस पर मुहर लगा दी है। शुक्रवार को दिल्ली से पटना पहुंचे दास ने कहा कि अब आरजेडी के साथ कभी कोई गठबंधन नहीं होगा। भक्तचरण दास ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस अकेले अपने दम पर सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने गठबंधन टूटने का ठीकरा तेजस्वी यादव पर तोड़ा है। दास के बयान पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि भक्तचरण दास अनर्गल बयान देकर कांग्रेस को कमजोर करने में लगे हैं। इनकी भक्ति जनता के प्रति दम का कम और भाजपा के प्रति ज्यादा दिख रही है। जमीनी हकीकत ने इनका सरोकार भी नहीं है। वहीं आपको बता दें कि हमारे सभी नेता बिहार पहुंच चुके हैं और जमकर चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। आरजेडी के उपचुनाव के बाद भाजपा से मिलिया जाएगा। राजस्थान में 5,378 पदों के लिए पटवारी भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। पहले दिन प्रदेश के 22 जिलों में आयोजित हो रही भर्ती परीक्षा में प्रथम चरण में 1,178 परीक्षा केंद्र हो रहे हैं। 3,86,514 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। वहीं दूसरी चरण में 1,170 परीक्षा केंद्रों पर 3,91,214 अभ्यर्थी दोपहर 2:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक परीक्षा देंगे। बता दें कि 2 दिन तक चलने वाली परीक्षा में कुल 15,62,995 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। वहीं परीक्षा में धांधली रोकने के लिए जहां पुलिस प्रशासन की टीमों ने देश भर में सतर्कता निगरानी बढ़ा रखी है। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भी लगातार नकल पर नकेल कसने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश भर के 23 जिलों में परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की मेटल डिटेक्टर के साथ जांच होगी। बाद में उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के संदिग्ध परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। संदिग्ध छात्रों की विशेष मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। तो ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन की तनातनी बढ़ गई है। ताइवान के समर्थक को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान पर चीन ने नाराजगी जताई है। इस पर चीन का कहना है ताइवान के मुद्दे पर कोई समझौता या आम सहमति नहीं बन सकती। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के जवाब में चीनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि चीन लंबे समय से दावा करता आ रहा है कि ताइवान उसका अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा ताइवान पूरी तरह से चीन का आंतरिक मामला है, वह किसी भी अन्य देश में इसको इसमें दाखिल नहीं होने देंगे। बाइडेन ने कहा था कि चीन अगर ताइवान पर हमला करता है जो अमेरिका उसकी रक्षा करेगा। अमेरिका ताइवान की रक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने CNN हाउस हॉल में एक सवाल के जवाब में कहा था कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहेगा। ताइवान को समर्थन देने को लेकर उत्तर कोरिया ने अमेरिका पर निशाना साधा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा। राष्ट्रपति बाइडेन ने ताइवान पर अमेरिका के पुराने रुख से अलग लाइन लेते हुए ये बयान दिया था। इस पर उत्तर कोरिया ने शनिवार को बाइडेन प्रशासन पर ताइवान के समर्थन के माध्यम से चीन के साथ सैन्य तनाव के बढ़ने का आरोप लगाया और कहा है कि इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति उत्तर कोरिया के लिए एक संभावित खतरा है। मीडिया द्वारा की गई टिप्पणियों में उत्तर कोरिया के उप विदेश मंत्री पाक मोयांग ने तो
ताइवान स्ट्रेट के माध्यम से युद्धपोत भेजने और ताइवान को उन्नत हथियार प्रणाली और सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अमेरिका की आलोचना की है। राष्ट्रपति से जब पूछा गया था कि क्या अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा, तो बाइडेन ने कहा कि हाँ, ऐसा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। एक प्रवक्ता ने अमेरिकी मीडिया से कहा कि इस टिप्पणी को नीति में बदलाव के तौर पर नहीं लेना चाहिए। इधर ताइवान ने भी कहा कि बाइडेन के बयान के चीन को लेकर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आएगा। अमेरिका में एक कानून है जिसके तहत ताइवान की सुरक्षा में मदद की बात कही गई है, लेकिन अमेरिका में इस बात को लेकर कोई स्पष्टता नहीं दिख रही है। चीन ने ताइवान पर हमले किया तो वो क्या करेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी लौटेंगे। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रहे हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखना है कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बता दें कि राजद और कांग्रेस का गठबंधन इस बार उपचुनाव में टूट गया है। 2020 के विधानसभा में चुनावी गठबंधन के तहत तारापुर की सीट राजद को, कुशेश्वर स्थान की सीट कांग्रेस को मिली है। दोनों पार्टियां दोनों जगह से चुनाव हार गई थी। अब उपचुनाव में उसी अनुसार दोनों सीटें बंटनी चाहिए थी, लेकिन राजद ने दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतार दिया। बदले में कांग्रेस ने भी दोनों सीटों से उम्मीदवार उतारे हैं। इसके दो बड़े कारण हैं। जब महागठबंधन सरकार बनाने से चूक हो गई तो राजद को समझ आया कि कांग्रेस को 70 सीट लड़ने के लिए दी गई, इस पर वो हिसाब पर जीत हासिल नहीं कर पाई। महज 19 सीटों पर ही कब्जा जमा सकी। इससे गठबंधन की सीटें घट गई। कांग्रेस बेहतर परफॉर्म करती तो महागठबंधन की सरकार बिहार में बन जाती। ऐसा कर देने वालों में राजद वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी समेत कई नेता रहे हैं। जब 2021 में 2 सीटों पर इसलिए उपचुनाव की नौबत आई, यहाँ के जेडीयू विधायकों की मौत कोरोना से हो गई, तो ज्यादा सीटें और खराब परफॉर्मेंस से जोड़कर राजद ने कांग्रेस को कुशेश्वर स्थान की सीट देने से इनकार कर दिया। गठबंधन टूटने के कारण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के युवा नेता कन्हैया कुमार को कांग्रेस में शामिल करना माना जा रहा है। शुक्रवार को कन्हैया से पटना के आवागमन पर कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित स्वागत समारोह में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व वरिष्ठ नेता अनिल शर्मा ने भी कहा, कन्हैया कुमार को कांग्रेस में शामिल करने से ही राजद परेशान हुई है। भारतीय मूल की नीरा टंडन ने जीता राष्ट्रपति बाइडेन का भरोसा। जी हां, भारतीय मूल की नीरा टंडन ने एक बार फिर से राष्ट्रपति को जो बाइडेन का भरोसा जीत लिया है। इस बार उन्हें व्हाइट हाउस में स्टाफ सचिव नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के बाद उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत उनके पास अब राष्ट्रपति बाइडेन के सभी दस्तावेजों का नियंत्रण रहेगा। नीरा टंडन इस पद पर आसीन होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी होंगी। इससे पहले मई में नीरा को जो बाइडेन वरिष्ठ सलाहकार के तौर पर नियुक्त कर चुके हैं। व्हाइट हाउस के स्टाफ सचिव पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, लेकिन इनकी भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। एक अधिकारी ने कहा, व्हाइट हाउस में स्टाफ सचिव की भूमिका केंद्रीय तंत्र का समान है, जो कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। राष्ट्रपति के लिए कई तरह के मुद्दों का प्रबंधन करती हैं। पॉलिटिकली ने व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के हवाले से बताया है कि टंडन व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के अपने पद को लेकर बरकरार रखेंगी, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति को कई मुद्दों पर सलाह देती हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक वह व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ रोनाल्ड क्लेन की रिपोर्ट करेंगे। टंडन के पास नीति और प्रबंधन में 2 दशकों से अधिक का अनुभव है। तो व्हाइट हाउस में नीति को और मजबूत करने का काम करेगा। घरेलू, आर्थिक, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में उनका अनुभव नई भूमिका में एक महत्वपूर्ण संपत्ति होगी। व्हाइट हाउस के सचिव के रूप में टंडन की नियुक्ति 8 महीने बाद हुई है, जब उन्होंने रिपब्लिकन सीनेटर के बड़े विरोध के कारण व्हाइट हाउस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट के निदेशक के रूप में अपना नामांकन वापस ले लिया। जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के रद्द होने के करीब 25 महीने बाद गृह मंत्री अमित शाह पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। दोपहर 1 बजे श्रीनगर पहुंचेंगे। वहीं बता दें कि हाल ही में घटी आतंकी घटनाओं से आम लोगों पर हमले के बाद सुरक्षा के लिहाज से शाह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। शाह 3 दिन जम्मू कश्मीर में ही रहेंगे, कई अहम बैठकें करेंगे। शाह के दौरे को देखते हुए गृह मंत्रालय ने कश्मीर में विशेष तौर पर स्पाइनर्स, ड्रोन और शॉप शूटर्स को तैनात किया है। उन्हें स्ट्रैटेजिक पॉइंट की देखरेख के लिए भेजा गया है। श्रीनगर पहुंचने के बाद एलजी मनोज सिन्हा के साथ शाह राजभवन जाएंगे। रॉ प्रमुख सामंत कुमार गोयल, सेना के बड़े अफसरों, आईबी चीफ समेत 12 बड़े सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग भी करेंगे।
यूनाइफाइड कमांड मीट में भाग लेने वालों में आईबी चीफ अरविंद कुमार, डीजीपी सीआरपीएफ एनआईए कुलदीप सिंह, डीजीपी एनएसजी और सीआईएसएफ एमए गणपति, डीजीपी बीएसएफ पंकज सिंह, डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह, ऐसे कई सारे कमांडर्स मीटिंग में शामिल हुए। बांग्लादेश में मंदिरों और हिंदुओं पर हमला के खिलाफ आज 150 देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यह प्रदर्शन अलग अलग देशों में इस्कॉन केंद्रों पर होगा। इस दौरान प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाएंगी। हमलावरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की आवाज उठाई जाएगी। मालूम हो कि हिंसा के दौरान बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर हुए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, कई लोग घायल भी हुए थे। मायापुर इस्कॉन का वैश्विक मुख्यालय है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कंसेशन कोलकाता के उपाध्यक्ष रामाचरण दास ने कहा कि बांग्लादेश से आ रही तस्वीरें दुनिया भर के लिए बेहद दुखद हैं। उन्होंने कहा न्यूयॉर्क, मॉस्को, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। 23 अक्टूबर को 150 देशों के सभी इस्कॉन मंदिरों और दूसरे सरकारी प्रतिष्ठानों में श्रद्धालु बांग्लादेश की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान पूजा पंडालों और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई। इसके खिलाफ इस्कॉन ने भारत में कोलकाता समेत कई दूसरी जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए। इस्कॉन में सदस्यों ने कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर के बाद भी प्रदर्शन किया था। साथ ही इस्कॉन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र से भी इस हिंसा को लेकर हस्तक्षेप की मांग की गई है। तो फेसबुक पर फिर सवाल। फेसबुक में बतौर डेटा साइंटिस्ट काम कर चुकी एक पूर्व कर्मचारी ने फर्जी अकाउंट पर अपनी कंपनी के रवैये को उजागर किया है। उनका दावा है कि सोशल नेटवर्किंग की दिग्गज कंपनी ने पिछले साल दिल्ली चुनाव में फर्जी खातों के खिलाफ सेलेक्टिव कार्रवाई की है। कर्मचारी का नाम सोफी झांग है। सोफी ने 3 साल फेसबुक के साथ काम किया था और अब वह विजिलोवर आप पर बन गई हैं। 2020 में उन्होंने खराब काम का हवाला देकर कंपनी से निकाल दिया गया था। आरोप लगाया था कि भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के चुनाव को प्रभावित करने के लिए फर्जी अकाउंट का इस्तेमाल किया गया। हालांकि सिर्फ भाजपा सांसद से जुड़े सीधे अकाउंट को नेटवर्क के फेसबुक से नहीं हटाया गया। सोफी ने कहा कि हमने 5 नेटवर्क में से 4 को हटाया है। 5वें नेटवर्क को भी हम हटाने वाले थे, लेकिन आखिरी मौके पर हमने महसूस किया कि बीजेपी का एक बड़ा नेता जुड़ गया था। वे लोकसभा सांसद भी हैं। इसके बाद पता नहीं चला कि क्या किया जाए। इस पर मुझे किसी को जवाब नहीं मिला। इस फर्जी अकाउंट के साथ क्या करने वाले हैं। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द ही हाजिर होंगे। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रहे हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखने हैं कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे। बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे। नेबर हो या टीचर हो, नेबर हो या टीचर हो, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे। बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। जवानों, जहाँ बिजली वेस्ट हो रही है वहीं अपनी बैटलफील्ड है, तो बिजली बचाओ, देश बनाओ। वहीं एयरफोर्स ने उत्तराखंड के लमखागा पास में 17,000 फीट की ऊंचाई पर बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यहां पर पर्यटकों, पोर्टर्स और गाइड समेत 17 ट्रैक्टर्स 18 अक्टूबर को भारी बर्फबारी और खराब मौसम के चलते रास्ता भटक गए थे। इसमें से 11 लोगों का शव लमखागा पास जाने वाले रास्ते से मिला है। पर्वतारोहियों ने 14 अक्टूबर को उत्तराखंड के हर्षिल से ट्रैकिंग शुरू की थी। उन्हें हिमाचल प्रदेश के छितकुल पहुंचना था, लेकिन 17 और 19 अक्टूबर के बीच खराब मौसम के होने की वजह से लमखागा पास के करीब वे भटक गए, लापता हो गए। लमखागा पास उत्तराखंड में हर्षिल और हिमाचल प्रदेश में किन्नौर को जोड़ने वाले सबसे दुर्गम पास में से एक है।
उदयपुर सहित पूरे राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही। शनिवार को भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। पिछले एक महीने में डीजल 23 तो पेट्रोल 20वीं बार बढ़ा है, यानी पूरे महीने 7 दिन में ऐसा जब हुआ है डीजल या पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई। वहीं इस पूरे महीने में एक बार तो डीजल पेट्रोल की कीमत कम भी नहीं हुई। 37 पैसे बढ़कर 115 रुपये 33 पैसे हो गई है। वहीं पेट्रोल 23 सितंबर तक पेट्रोल डीजल के दामों में भी इजाफा हुआ। वहीं 24 सितंबर को कीमतों के बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ। 28 सितंबर को पेट्रोल के 21 रुपए महंगे होने की खबर आई। इसके बाद लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती चली गई। पिछले एक महीने में डीजल 23 दिन में 17 रुपए 39 पैसे बढ़ा, जबकि डीजल महीने में 20 बार महंगा हो चुका है, यानी 6 रुपए 33 पैसे बढ़ गया है। यानी इनकी कीमत का बोझ अब आम आदमी की जेब से परे हो चुका है। शुक्रवार की दोपहर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तमाम एसपी और आईजी की बैठक में कहा था कि प्रदेश में हुक्का बार पूरी तरह से बैन किया जाए। रात होते ही रायपुर पुलिस इस निर्देश में एक्शन में नजर आई। तेली बांधा इलाके में 4 हुक्का बार पर पुलिस ने छापे मारे। सैकड़ों हुक्का बार रात भर में जब्त किए गए। बार संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तेली बांधा थाने से मिली जानकारी के मुताबिक हाफ एंड हाफ कैफे, व्हाइट अर्थ कैफे, मिनिस्ट्री कैफे और स्काई लॉन्च जैसे कैफे में पुलिस ने दबिश दी। यहां पर हुक्का पीने के तमाम बंदोबस्त थे, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया है। जगहों पर पहुंचे से भी पुलिस ने कई सारे लफ्जों में सवाल करे हैं कि दोबारा यहां नजर न आए। हुक्का बार संचालकों को भी ये कहा गया है कि अपने संस्थानों में अब हुक्का न परोसें। देर रात तक पुलिस की कार्रवाई जारी रही। अंदेशा जताया जा रहा है कि और भी ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दी है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज लगातार चौथे दिन डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की है। आज दिल्ली में फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35-35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से दिल्ली में पेट्रोल का दाम 107 रुपये 24 पैसे और डीजल 95 रुपये 57 पैसे पहुंच गया है। इस महीने 23 दिन में पेट्रोल और डीजल 18 बार महंगे हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 5 रुपये 60 पैसे, डीजल 6 रुपये 10 पैसे हुआ है। डीजल अभी तक 74 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा था, लेकिन अब ये 107 रुपये 24 पैसे और 95 रुपये 57 पैसे के हिसाब से बिक रहा है। यानी 10 महीने से कम समय में पेट्रोल डीजल में इतना ज़्यादा महंगाई में इजाफा हुआ है कि आम आदमी की जेब पर इसका असर पड़ रहा है। अक्टूबर में अब तक हर दिन पेट्रोल औसतन 24 पैसे और डीजल 27 पैसे महंगा हुआ है। छत्तीसगढ़ में 4 नए जिलों के पुनर्गठन पर काम शुरू हो गया। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने सक्ती, मोहला और मानपुर, अंबागढ़, चौकी और सारगढ़, बिलाईपुर जिलों की सूचना राजपत्र में जारी की है। ऐसी सूचना प्रकाशित नहीं हो सकी। बताया जा रहा है उस जिले के पुनर्गठन का प्रस्ताव अभी तैयार नहीं हुआ है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में 4 नए जिले बनाने की घोषणा की थी। इनमें 2 जिलों को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई थी। वहीं आपको बता दें कि सभी 5 जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखकर दावा आपत्ति मंगाने को कहा गया था। इससे पहले जिलों के पुनर्गठन की प्रारंभिक सूचना को जिला, अनुविभाग, तहसील और ग्राम पंचायत को चिपकाया जाएगा। प्रारंभिक सूचना पर दावा आपत्ति आने के बाद कलेक्टर सुनवाई करेंगे। सुनवाई के बाद इसकी रिपोर्ट राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दी जाएगी। इसके साथ ही कलेक्टर को अपना अभिमत भी देना होगा। इसके साथ ही 21 दिसंबर का समय दिया जाएगा। इसके बाद प्रशासन और पुलिस के लिए विशेष कर्तव्य अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जाएगी। बुलेटिन में मेरे साथ अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें के न्यूज़ नेशनल।